अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपके साथ। तो पराठे से आगाज़ हुआ आज सुबह का। मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि कभी कभार पराठा भी बन जाता है, हलवा पूरी है, पराठा है, लेकिन ब्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है। कभी कभार ये चीज़ें मैं बनाती हूँ कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मुझे किचन समेटने की आदत है। तो सारे बर्तन जो है किचन के मैं सारे समेट रही हूँ। और इसके साथ साथ ठंड का आगाज़ भी हो चुका है। बहुत ठंडा यख पानी आ रहा है। मज़ा आता है काम करने का। ज़ाहिर है काम तो आपको निपटाने होते हैं सारे। अभी जो है नाश्ता बनाने के बाद सबको सारे काम से फ़ारिग होकर फिर किचन समेटने की ज़िम्मेदारी होती है। किचन समेटने के बाद ही सुकून मिलता है। तो ज़्यादा ही बर्तन थे। मैंने आज फ्रिज में से सारे बर्तन निकाले थे। जो आप फ्रिज में रख देते हैं चीज़ें वगैरह, तो आप सफाई ज़ाहिर है फ्रिज की भी करनी पड़ती है। ये चीज़ें जो हैं यूटिलाइज़ होती हैं। मैंने चटनियों के दोनों जार्स निकाल दिए थे। मैं दोनों चटनी भी बना के रखती हूँ, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी। ग्रीन हरा धनिया की और रेड वाली जो है लहसुन और गोल साबुत मिर्च की जो चटनी होती है। तो ये दोनों मैं अक्सर बना के रख देती हूँ ताकि जो है तहरी है, खिचड़ी है या फिर बेसन की रोटी है, इन चीज़ों के साथ ये खा ली जाए। मैंने जो है ये सारे काम भी निपटाए और सारा साफ़ करके किचन वगैरह, फिर मैंने सोचा कि आज खाने में क्या पकेगा। अभी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि आज खाने में क्या पकेगा। तो ये टेंशन तो होती ही रहती है, साथ साथ चलती रहती है। तो आज मैंने सोचा था बेसन की रोटी बनाई जाए, क्योंकि मौसम है सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, स्पेशली बेसन की रोटी या आलू का पराठा। ये सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ा आ जाता है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मटर पुलाव भी बहुत बनता है, यखनी पुलाव भी बहुत बनता है। तो इन चीज़ों में चटनी का इस्तेमाल रहता है, तो मैं ज़रूर बना के रखती हूँ। अब ये कि ना सारा किचन में समेट चुकी थी और क्योंकि बेसन की रोटी बनानी थी, तो बेसन की रोटी के साथ मामला ये है कि वो गरम-गरम ही अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन आटा गूँध के रखना होता है उसका पहले से ही, ताकि वो आटा थोड़ा-सा ठहर भी जाए और जो है इतने देर में मैं सारे अपने काम निपटा लूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मुझे अच्छा लगता है आपके साथ चीज़ें शेयर करना और मुझे बहुत खुशी होती है। तो ज़ाहिर है ये पानी की बॉटल का भी काम निपटाना होता है, सारी बॉटल्स भर के रखनी होती है, ईज़ी हो जाता है। तो ये है कि बेसन की रोटी की तरफ आते हैं। अब ये रेसिपी भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत मज़े की बनी थी भाई बेसन की रोटी, जो बात है। और बेसन के असल कमाल होता है बेसन का। बेसन जो है ना चक्की का होना चाहिए। चक्की की बेसन में बहुत मज़ेदार रोटी बनती है। और जो हम ये मंगाते हैं, ये अक्सर मटर का बेसन होता है या फिर ये बेसन सही नहीं होता जो हम आम शॉप से ले लेते हैं, तो उससे जो है जायका नहीं आता। तो हमेशा जब भी आप कढ़ी बनाएं या बेसन की रोटी बनाएं या बेसन का इस्तेमाल करें, तो चक्की वाले का ही बेसन इस्तेमाल करें। यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आएगा चक्की का बेसन खाने में। उसकी बात ही अलग होती है और जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हरा धनिया मैंने सारा जो है वो तोड़ लिया। और हरा धनिया और हरी मिर्चें तो बेसन की जान है। बेसन की रोटी के अंदर अगर ये डलता है तो उसी से जायका आता है। बेसन मैं डाल चुकी थी, अब मुझे आटा डाला मैंने इसके अंदर। और ये जो है पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और थोड़ी सी मैंने जो है वो भी डाली थी इसके अंदर, अजवाइन और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी। और थोड़ा सा तेल डालूँगी, घी डाल लें या तेल डाल लें, इससे ये है कि सॉफ्टनेस आ जाती है। तो मैंने तेल का इस्तेमाल किया था और तेल डाल के इसको मिक्सअप कर लें। उसके बाद इसको वार्म वाटर से इसको गूँध कर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए इसको रख दें। तो ये है बेसन की रोटी का आटा जो मैंने गूँध लिया था। और अब जो है इसके बाद मैं इसको ठहरा दूँगी। चटनी मेरी बनी हुई थी, एंड चल रहा था चटनी का, लेकिन ये कि हमारा बेसन की रोटी के साथ चल गई। और ये बेसन की रोटी मैंने जो है बनाई तो सबको बहुत मज़े की लगी। तो आप भी सर्दियों में इसका इस्तेमाल रखें, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं बेसन की रोटी। तो मैं रोटी नहीं बनाती, मैं इसका पराठे जैसा ही बना लेती हूँ, ताकि जो है रोटी जो है वो नहीं खाई जाती खुश्क खुश्क, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैं उसको घी लगा के तल लेती हूँ। तो आप इसको बेसन के पराठे समझें। तो बेसन के पराठे मैंने बनाए थे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा बेसन के पराठे। और चटनी के साथ ग्रीन चटनी भी थी, रेड भी थी, मैंने दोनों। और ये आखिर में 2 पेड़े रोटी मैंने डाली थी।
बेसन की ना। तो ये बेसन का रोटी का खाना तैयार हो गया मेरा। अब इसके बाद से भी बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटाए थे। थोड़ी देर मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ, ज़रूरी होता है रेस्ट करना क्योंकि मैं थक जाती हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। ये सेल पे से मैंने लिए हैं और बहुत अच्छे कपड़े लगे मुझे, प्रिंट बहुत अच्छे लगे। तो ये मैंने 2 सूट अपने खादी के मंगवाए थे और एक सूट जो है वो सफ़ायर का है मेरी बेटी का। और कुछ लिपस्टिक्स थी जो मुझे शेड्स बहुत अच्छे लगे तो मैंने वो भी मंगवा लिए थे। तो मैं अभी आपको शेड्स दिखाऊंगी, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, देखिएगा शेड बहुत अच्छे हैं। तो ये सूट मैंने जो मंगवाए ये मुझे बहुत अच्छे लगे। कलर बहुत लाइट था इनका और मुझे इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनने ना। तो ये सूट मुझे यकीन है आपको भी कलर वगैरह बहुत पसंद आएगा। तो बहुत अच्छे कपड़े थे ये सारे ना जो भी मैंने मंगवाए थे। अभी लिपस्टिक का शेड्स भी देखिएगा, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लिपस्टिक के शेड्स हर तरह के हैं, ब्राइट भी हैं और लाइट कलर्स के भी हैं। तो ये दोनों मैंने जो है तीनों चारों आपको दिखाऊंगी। ये बड़ा अच्छा ट्राउज़र था, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा था ट्राउज़र का। तो ये 4 लिपस्टिक्स हैं, आप देखें आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। आप बताइएगा मुझे मैसेज करके, कमेंट्स करके कि कलर आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे तो चारों ही शेड बहुत अच्छे लगे। विंटर के हिसाब से हैं, डार्क ब्राइट कलर्स जो अच्छे लगते हैं। समर में आप लाइट कलर्स यूज़ करते हैं और विंटर में आप डार्क कलर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चारों शेड्स मैंने अपने पसंद से मंगवाए, मुझे चारों ही शेड बहुत अच्छे लगे। इंसान को हर तरह का आदी होना चाहिए। जैसे कि मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, ब्रांडेड भी पहन लेती हूँ, सेल में से भी ले लेती हूँ और कहीं से भी जाती हूँ, कहीं पे भी आना जाना, बाज़ारों में अगर जाना होता है तो ज़रूरी नहीं कि ब्रांड की तरफ ही जाएं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, क्लिक कर जाए और वो आपके ऊपर सूट करे तो फिर वो कोई भी सूट हो, चाहे एक्सपेंसिव हो या फिर चीप रेट्स में आए, तो बस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चीज़ आपके ऊपर अच्छी लगनी चाहिए। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि पैसों से चीज़ आई है तो वही अच्छी होगी। कभी कभार कम पैसों की चीज़ भी आप पे अच्छी लग सकती है। तो ज़रूर ट्राई करा करें हर तरह की चीज़ें, खाने में भी और पहनने में भी, और अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि हर तरह से जीने की आदत हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप नहीं पहन सकते या आपके हालात ऐसे हों तो आप हर तरह से गुज़ारा करना सीखें, अच्छे हालात में अच्छे भी और बुरे हालात में बुरे भी। तो इस तरीके से बच्चों को भी आप यही परवरिश करें। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कल फिर आऊँगी एक नए दिन के आगाज़ के साथ, एक नई एनर्जेटिक एनर्जी के साथ इंशाअल्लाह ताला। रहिएगा मेरे साथ और जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।